अच्छे तरीके का सबसे टेस्टी और आसान पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक डो लगाकर तैयार कर लेती हूँ। सभी पराठों के लिए मैं एक जैसा ही डो लगाकर तैयार करूँगी। डो लगाने के लिए मैंने लिया है 2 कप ऑफ व्हीट फ्लावर। 2 कप मैंने व्हीट फ्लावर लिया है, जिससे मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून देसी घी। साथ ही मैं डालूँगी स्वाद के हिसाब से नमक, सॉल्ट, और इसे मैं नॉर्मल पानी की सहायता से गूँथकर तैयार कर लूँगी। मैंने आटे का बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे ढक दूँगी। ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दूँगी। आटा को रेस्ट करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है, तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू का पराठा। आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कसूरी मेथी, अदरक को कद्दूकस करके लिया है मैंने, और ढेर सारा कोरिएंडर लीफ लिया हुआ है। साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा करी लीफ और टेस्ट के हिसाब से नमक, और इन सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है, तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने आटे का एक छोटा सा पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसका आटे के साथ में डस्ट कर लूँगी। डस्ट करके इसे मैं छोटा सा रोटी बेलकर तैयार कर लेती हूँ। इसके अंदर डालूँगी स्टफिंग डालने के बाद मैं इसे क्लोज कर दूँगी। दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करूँगी। स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसे एक मोटा सा रोटी जैसा बेलकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है, और यहाँ तवा भी गर्म हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं तवा के ऊपर डालूँगी घी डालने के बाद मैं डालूँगी पराठा, और इसे मैं दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेककर तैयार कर लेती हूँ। मैंने पराठा को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेककर रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। मैंने सुपर टेस्टी आलू के पराठा को सर्व कर दिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ मूली का पराठा। मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने एक मूली को बारीक साइड से ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसके पानी को अच्छी तरीके से निचोड़ दूँगी, ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल साइड हो जाए। मैंने मूली के पानी को अच्छी तरीके से निचोड़ कर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल चुटकी भर रेड चिली पाउडर। आप इसकी जगह ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं डालूँगी कसूरी मेथी, धनिया का पत्ता, ग्रेट किया हुआ जिंजर, स्वाद के हिसाब से नमक, और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने आटे का एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे आटे के साथ में, ड्राई आटे के साथ में डस्ट कर लूँगी, और इसका एक स्टफिंग भरने के लिए रोटी तैयार कर लेती हूँ। इस तरह मैंने रोटी का एक कैविटी बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मूली का स्टफिंग, और इसे मैं क्लोज कर दूँगी। मैंने अच्छी तरीके से क्लोज करके रेडी कर लिया। अब मैं इसे दोबारा से डस्ट करूँगी, और इसका एक मोटर तैयार कर लेती हूँ। मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे मैं सेक लेती हूँ। मैंने पहले से ही तवा के ऊपर घी डाल दिया हुआ है, और इसे मैं दोनों साइड से अब गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने पराठा को दोनों साइड से मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। मैंने इस पराठे को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी अनियन का पराठा। अनियन का पराठा बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ के अनियन को बिल्कुल बारीक ग्रेट करके रख लिया है। अब मैं इसके पानी को भी अच्छी तरीके से साइड में कर दूंगी। मैंने अनियन के पानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ करके बाहर साइड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर। आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ग्रेट किया हुआ जिंजर, अदरक, कोरिएंडर लीफ, स्वाद के हिसाब से नमक, कसूरी मेथी। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसे एक आटे के रोटी के अंदर, लोई के अंदर स्टफ़ कर लूँगी। मैंने अच्छी तरीके से पराठा का लोई बेलकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे अच्छा सा मोटा सा पराठा बेलकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। मैंने पराठा को बिल्कुल दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे भी सर्व कर देते हैं।
इस तरह मैंने मूली के स्टफ़ पराठा को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी स्टफ़ पनीर का पराठा। स्टफ़ पनीर का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्टफिंग तैयार कर लूँगी। स्टफिंग के लिए लिया है मैंने पनीर लिया है, प्याज लिया है कट किया हुआ, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली, नमक, कसूरी मेथी और ढेर सारा कोरिएंडर लीफ धनिया का पत्ता लिया है। साथ ही मैं डालूँगी ग्रेट किया हुआ जिंजर, अदरक है ये। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। मेरा पराठा बनाने के लिए मैंने आटे का एक छोटा सा लोई ले लिया है। लोई को मैंने अच्छी तरीके से सूखे आटे से डस्ट कर लिया है। डस्ट करने के बाद मैंने इसका एक हाथ से ही बड़ा सा रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसका एक कैविटी तैयार कर लेती हूँ। कैविटी के अंदर मैं भर दूँगी पनीर का स्टफिंग और इसे मैं अच्छी तरीके से क्लोज कर दूँगी, बंद कर दूँगी इस तरीके से। मैंने लोई को अच्छी तरीके से सूखे आटे के साथ डस्ट कर लिया है स्टफिंग भरने के बाद। अब मैं इसका एक अच्छा सा पराठा बेलकर तैयार कर लेती हूँ। हल्के हाथों की सहायता से बेले पराठा को, ताकि पराठा फटे नहीं। मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसे मैं सेक लेती हूँ। सेकने के लिए सबसे पहले मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी डालने के बाद मैं डाल दूँगी बेला हुआ पराठा और इसे मैं अच्छी तरीके से दोनों साइड से मीडियम फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर रेडी कर लेती हूँ। मैंने पराठा को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सेकने के बाद इसे सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगली रेसिपी है स्टफ़ मिल्क पाउडर और कोकोनट पराठा की रेसिपी, जिसके लिए लिया है मैंने मिल्क पाउडर और साथ ही लिया है मैंने फ्रेश बारीक ग्रेट किया हुआ कोकोनट। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटे के लोई को सूखे आटे से डस्ट कर लूँगी और एक छोटा सा हाथ की सहायता से रोटी बनाकर तैयार कर लेती हूँ और इसका मैं एक कैविटी तैयार कर लेती हूँ। इस कैविटी के अंदर मैं भरूँगी मिल्क पाउडर और कोकोनट को मिक्स करके और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी फ्रेश कूटा हुआ इलायची पाउडर और इसको मैं अच्छी तरीके से इस लोई के अंदर मिक्स भर के तैयार कर लेती हूँ। मैंने आटे के अंदर स्टफिंग भरकर तैयार कर लिया है। तो चलिए मैं इसका एक अच्छा सा पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। हल्के हाथों से बेलकर रेडी करना है इसे। मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए सबसे पहले मैं तवा के ऊपर घी डाल लूँगी। घी डालने के बाद मैं डाल दूँगी इस पराठे को, बेले हुए पराठे को, और इसे मैं दोनों साइड से मीडियम फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर रेडी कर लूँगी। पराठा सेक कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। मैंने पराठा को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मेरी अगली रेसिपी है स्टफ़ जागरी और ड्राई फ्रूट पराठा की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है गुड़ का पाउडर, ये ब्राउन शुगर है, और लिया है मैंने काजू और बादाम। साथ ही मैं डालूँगी फ्रेश कुटा हुआ इलायची पाउडर और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने आटे का एक लोई ले लिया है। इसको मैं सूखे आटे से डस्ट कर दूंगी और सेम तरीके से जिस तरह से मैंने पहले बनाया है, हाथों की सहायता से एक रोटी तैयार करूंगी। इसका एक कैविटी बनाऊंगी। कैविटी के अंदर मैं भर दूंगी स्टफिंग को मैं अच्छी तरीके से क्लोज कर दूंगी, सील कर दूंगी। मैंने स्टफिंग को अच्छी तरीके से सील कर दिया हुआ है। अब मैं इसको हल्के से आटा के साथ मैं डस्ट करूंगी। डस्ट करने के बाद मैं इसे हाथों की सहायता से, हल्के हाथों की सहायता से पराठा बेलकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे मैं सेक लेती हूँ। सेकने के लिए सबसे पहले मैं तवा के ऊपर डालूँगी घी। घी डालने के बाद मैं डाल दूँगी बेला हुआ पराठा और इसे मैं दोनों साइड से मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर रेडी कर लूँगी। पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। इस तरह मैंने स्टफ़ जागरी पराठा को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है।